सर्वकर्मी समाज द्वारा आयोजित सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वीं जयंती कार्यक्रम में उस समय राजनीतिक गर्माहट बढ़ गई जब मंच साझा करने पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल और भाजपा नेता धर्मलाल कौशिक ने एक दूसरे पर तीखे कटाक्ष कर दिए। समारोह 2 सत्रों में आयोजित था, लेकिन दूसरे सत्र में राजनीतिक बयानबाजी ने माहौल को पूरी तरह गर्मा दिया। भूपेश बघेल का हमला, धान खरीदी ठप, टोकन नहीं, सरकार हर मोर्चे पर फेल। कार्यक्रम में बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, आज किसान सबसे बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। एक तरफ फसल कटाई चल रही है, दूसरी तरफ टोकन नहीं मिल रहा। धान बेचने की पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। बिजली बिलों ने जनता को त्रस्त कर दिया है और कानून व्यवस्था पूरी तरह लचर हो चुकी है। उन्होंने आगे कहा, वोट चोर हम पर आरोप लगा रहे। 65 लाख वोट किसके कटे? 16 लाख आवेदन थे, 21 लाख नाम कैसे जुड़ गए? निर्वाचन आयोग कहता है 7 करोड़ 42 लाख मतदाता है, लेकिन मतदाता सूची 7 करोड़ 45 लाख कैसे हो गई? चोरी करने वाले उल्टे दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। धर्मलाल कौशिक का पलटवार, छत्तीसगढ़ को 10 साल पीछे धकेलने वाले आज ज्ञान दे रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता धर्मलाल कौशिक ने बघेल के आरोपों का कड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा, भूपेश बघेल जहां राजनीति की बात करनी चाहिए वहां नहीं करते, बल्कि समाज को बांटने की कोशिश करते हैं। कुर्मी समाज जागरूक है और भली भांति समझता है कि इनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ 10 साल पीछे चला गया। उन्होंने आगे निशाना साधते हुए कहा, आज बिजली बिल, स्मार्ट मीटर, अफसरों का जेल और बेल पर होना, ये सब उनकी सरकार की देन है। डॉक्टर रमन सिंह ने 15 साल प्रदेश को आगे बढ़ाया। आज हमारे आदिवासी सपूत विष्णुदेव साय किसानों की चिंता कर रहे हैं। धान खरीदी को लेकर उन्होंने कहा, 21 क्विंटल प्रति एकड़ और 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी हो रही है। सरकार 15 दिनों के भीतर 30,000 करोड़ से ज्यादा का भुगतान कर चुकी है। किसानों का एक एक दाना खरीदा जाएगा। अंत में उन्होंने टिप्पणी की, समाज के मंच में राजनीति करना उचित नहीं है। अगर राजनीति करनी है तो राष्ट्रीय स्तर पर जाकर करें। ब्यूरो रिपोर्ट। दूसरी तरफ ये है कि धान खरीदी की शुरुआत 15 तारीख की गई है। जबरिया उसका उद्घाटन कर दिए हैं कलेक्टर एसपी मिल के, लेकिन वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है और कोई धान खरीदी हो नहीं रही है। किसान अभी खेत में है, 1/4 फसल कट गया है छत्तीसगढ़ में, लेकिन अब धान खरीदी नहीं होगी तो किसान कोचिए के हाथ में होने पर उन्हें बेचने में मजबूर होंगे। तो सरकार अभी के हठधर्मिता के कारण से कर्मचारी हड़ताल में है। जो 15,000 20,000 रुपये तनख्वाह कमा रहे हैं उस पर FIR करोगे। सरकार के गलत नीतियों के कारण से धान, पिछले साल का धान अभी तक नहीं उठा है और उसके रिकवरी उस पर निकालोगे तो उसके लिए वो कहाँ से कर पाएगा? छोटे छोटे कर्मचारी उसकी रिकवरी निकाल रहे हैं। गलती सरकार की, ये रिकवरी निकालना चाहिए जो खाद्य मंत्री हैं, जो कृषि मंत्री हैं, जो व्यवस्था देख रहे हैं, उनके खिलाफ होना चाहिए कि आपने नीति बदली। हमारे समय में 3 दिन में धान उठाव था। धान खरीदी केंद्र से 3 दिन में धान उठ जाना चाहिए। 3 दिन के भीतर में किसानों को भुगतान हो जाना चाहिए। आपने नीति क्यों बदली? और नीति बदले और इस कारण से आज धान उठाव हुआ नहीं, और धान उठाव नहीं हुआ है तो वहाँ पड़ा हुआ है और सूखत आया, सड़ गया तो शार्टेज हो गया तो रिकवरी निकाल रहे हैं। राइस मिलर के पास जो धान दिए आज तक उसको चावल जमा नहीं हुआ है। तो सारी व्यवस्था बिगाड़ने का काम, और ऊपर से एग्रो स्टेक, उसमें कम से कम 1,29,000 किसानों के लाखों एकड़ ज़मीन वो धान बेचने से इस साल वंचित हो जाएंगे। तो ये सब षड्यंत्र, इसलिए जैसे मध्य प्रदेश की सरकार धान नहीं खरीद रही है, ये भी उसी दिशा में जा रही है। बिजली बिल बहुत ज़्यादा, भाई 5 साल हमने बिजली बिल नहीं बढ़ाया, 400 यूनिट तक का आधा दिया, ये तो 400 यूनिट